उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को आवास पर बुलाकर विधानसभा तक पैदल कूच करने का ऐलान किया, जिसको देखते हुए आपको जानकारी दे, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई। तो वहीं अखिलेश यादव अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च पर चल पड़े। उनको बैरिकेडिंग से आगे नहीं जाने दिया। लगभग 2 घंटे वहीं प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद उनको प्रशासन ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। सपा अध्यक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज्यादा नौजवानों ने 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज यानी 19 सितंबर से शुरू हो गया है। शुरुआत के साथ ही भाजपा विधायक अरविंद गिरी का निधन के बाद आज एक उनकी श्रद्धांजलि सभा के साथ ये सदन की शुरुआत हुई और इसके साथ ही वंदे मातरम के उद्घोष के साथ आज पहले दिन के सत्र का समापन हुआ। समापन के साथ साथ कार्यवाही स्थगित तो की गई, लेकिन जिस तरीके से पहले ही दिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि विपक्षी पार्टियों का फिर से उसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा, जिस तरीके से पिछले दिनों विधानसभा जब इससे पहले ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और विधानसभा सत्र के पहले विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, उसकी वानगी आज फिर से पेश की गई। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी से विधानसभा तक पदयात्रा के जरिए विधानसभा पहुंचने का जिस तरीके से कल एक घोषणा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने की थी, उसको लेकर आज फिर से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी रखा। जैसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले, पुलिस बल ने बैरिकेडिंग के साथ साथ उनको वहीं पर रोक दिया, जिसकी नाराजगी वश वहीं पर अखिलेश यादव अपने तमाम विधायकों और समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज पहले दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही विधानसभा पहुंचे, वहां पे वंदे मातरम का उद्घोष किया गया। उसके बाद अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में विपक्ष के तमाम और विधायक, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकगण मौजूद थे। लेकिन पहले दिन के साथ साथ अब जिस तरीके से 4 दिन बचा है, अब कल से विधायी कार्य शुरू होंगे। 3 विधेयकों को पास करना है, लेकिन उसके लिए विपक्ष जिस तरीके से हंगामा कर रहा है और पहले भी ये अंदेशा जताया जा रहा था कि विपक्ष प्रदर्शन करेगा, ऐसे में 3 विधेयक किस तरीके से पारित होंगे और किस तरीके से पेश होंगे, ये तो एक बड़ी वजह है। लेकिन इस बार विधानसभा का 22 सितंबर का यानी चौथा दिन इस तरीके से रखा गया है कि महिला सशक्तिकरण, यानी जितनी भी महिला विधायक हैं उनको इस बार अपना पक्ष, अपनी बात रखने का समय दिया जाएगा। हमारे साथ हैं लखनऊ के संवाददाता जय त्रिपाठी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं आखिर समाजवादी पार्टी ने आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसके बाद कल की क्या स्थिति बनेगी। जय, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया है, क्या देखकर क्या लगता है कि कल किस तरीके का यहाँ पर माहौल दिखेगा विधानसभा में? आपको बताएं, जिस तरीके से आज का माहौल था वो कहीं न कहीं सुबह 9 बजे
जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर सभी विधायकों को बुलाया गया कि बैठक की गई थी। यहाँ से सभी लोग पद यात्रा द्वारा विधानसभा पहुँचेंगे। उसको देखते हुए पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, प्रशासन मौजूद था। जब ये यहाँ से निकलेंगे तो उनको पूरी तरह से रोकने के लिए, क्योंकि जो इनके मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर, डीजल पेट्रोल को लेकर, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर, जो छुट्टा जानवर हैं इन जानवरों को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर आज कहीं ना कहीं विधानसभा पे वो आवाज़ उठाना चाहते थे। इसके लिए ये लोग वहाँ से कूच कर रहे थे। सारे विधायक आ चुके थे। जिस तरह से आगे बढ़े इनको प्रशासन ने रोका। प्रशासन ने रोकने के बाद अखिलेश यादव से यही कहा गया कि अगर यदि आपको विधानसभा पहुंचना था तो यहाँ के लिए आपको परमिशन लेना चाहिए था। जब इस चीज़ पर चर्चा की गई तो साफ उनका कहना था कि विधायकों को परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही पहुँचेंगे और ये अपनी आवाज़ जो आज यहाँ पे है वो आवाज़ हम विधानसभा पे उठाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शायद इन मुद्दों को विधानसभा पे सुनना ही नहीं चाहती थी, इसी कारण आज उनको रोका गया और उनको देखिए जिस तरीके से जय त्रिपाठी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, खास तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है, उसके दृष्टिगत कल भी इस तरीके का प्रदर्शन जो है विधानसभा के अंदर जारी रहेगा। लेकिन अब बात आती है स्थिति स्पष्ट करने की। स्थिति स्पष्ट करने की बात अगर की जाए तो जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम विधानसभा ही नहीं अब घर घर जाकर इस चीज़ पर लोगों से बात करेंगे, लोगों को आमंत्रण देंगे कि समाजवादी पार्टी जो अपना पक्ष विधानसभा ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी लोगों तक जागरूकता फैला रही है। उसके दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी अब कल किस तरीके से विधायी कार्रवाई के दौरान इन मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आएगी या बैक फुट पर, ये तो पहले दूसरी बात है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि सरकार कल अपने 100 दिन की उपलब्धियों का बखान भी विधानसभा में कर सकती है। साथ ही साथ जो नए 3 विधेयक पारित होने हैं उन पर भी कल बात की जा सकती है। लेकिन विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोले तो सारा विपक्ष एकजुट होकर बोले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सत्ता है और सत्ता के साथ साथ प्रचंड रूप से उनकी बहुमत है यहाँ पर। इसलिए किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का एक पूरा यहाँ पर एजेंडा तैयार किया गया है, क्योंकि उनके पास सत्ता के साथ साथ प्रचंड बहुमत है। लेकिन विपक्ष के पास अपनी बात रखने का एक समय दिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने भी पहले से ही ये चीज़ कह के रखी। कल सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने कहा था कि विपक्ष को बात करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो बात अपनी रखते हैं, ना कि प्रदर्शन के जरिए। अगर शांतिपूर्ण ढंग से वो अपना रवैया अपनाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे, तो ज़रूर सरकार उनकी बात को सुनेगी। लेकिन अगर इस तरीके के प्रदर्शन को कल से फिर दोहराया जाएगा तो पिछले ग्रीष्मकालीन सत्र की तरह ये सत्र भी फिलहाल की स्थिति में स्थगित करना पड़ेगा और बिना किसी नतीजे के विधेयक को भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता बल के दम पर पारित कर जाएगी और विपक्ष सिर्फ प्रदर्शन कर जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ जय त्रिपाठी और अम्बरीश सिंह, A1 TV न्यूज़।